हेलो लर्नर्स, अगेन इन दिस वीडियो हम लोग क्वेश्चनिंग फ्रेम करना सीखेंगे और उसके रिप्लाई में आने वाले सेंटेंसेज के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में यस नो वाले आंसर्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ऑलरेडी हमने सब्जेक्ट लिख रखा हूं इधर और इधर भी मैंने लिख रखा हूं। अब इसके साथ विल लगाना और स्पीक लगाना, तो बन जाएगा मैं बोलूँगा। इधर विल लगाएंगे, स्पीक लगाएंगे, बन जाएगा हम बोलेंगे। इधर लगाएंगे, विल लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, स्पीक लगाएंगे, तो बन जाएगा नहीं बोलूँगा। इस तरह से, और बीच में इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करूँगा कि किस किस तरह के कैसे कैसे सेंटेंसेस पूछे जाते हैं और सामने वाला बंदा किसी सामने वाले बंदे से किस तरह का क्वेश्चंस पूछेगा और कैसे फ्रेम करेगा। तो यही चीज़ के ऊपर बेसिकली हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें विल लगाएंगे, ये सारे के साथ विल लगाएंगे। विल, सबके साथ मैंने विल लगा दिया। विल विल विल। बेसिकली आई वी के साथ पहले शैल लगाया जाता था, लेकिन अब मॉडर्न टाइम में शैल को स्किप करके अब विल को ही सारा जगह पुट किया जा रहा। तो शैल को छोड़ करके केवल और केवल हम विल के ही ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर माई मैंने लिखा, तो यहाँ आप मिटा करके योर, हर, हिज कर सकते हैं। माई फादर, यहाँ ये मिटा करके इरेज करके योर फादर, हिज फादर, हर फादर कर सकते हैं। अब इस तरह से मैं यहाँ स्पीक लगा देता हूँ। मैं सारे के साथ मैंने स्पीक लगा रहा हूँ। मैं सारे के साथ स्पीक लगा रहा हूँ। इस तरह से मैंने स्पीक लगाया। इस तरह से मैंने स्पीक लगाया। अब इसका मतलब हिंदी में बनता है मैं बोलूँगा। यहाँ बनता है मैं बोलूँगा, हम बोलेंगे, तुम बोलोगे, वे लोग बोलेंगे, वह बोलेगा, वह बोलेगी, यह बोलेगा, राम सीता बोलेगी, कृष्णा बोलेगा, राधा बोलेगी, माय फादर, मेरे पिताजी बोलेंगे, मेरे माताजी बोलेंगे, मेरा भाई बोलेगा, मेरी बहन बोलेगी। इस तरह से मैं दिया। अब यहाँ पे ये चेंज कर सकते हैं। आप स्पीक को हटा करके आप टॉक कर सकते हैं। टॉक से बन जाएगा मैं बात करूंगा। टॉक मीन्स बेसिकली हर वीडियो में मैंने बता रखा है कि इस बुक की मदद से आप V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब याद करें और उस याद करके यहाँ पे पुट करके इस तरह से प्रैक्टिस करें। तो उसका मतलब आपको खुद ही पता चलेगा हिंदी में क्या दे रहा है। फर्स्ट फॉर्म याद करना मैंडेटरी है। मैंने जैसे तैसे फर्स्ट फॉर्म V1 यानी कि V1 याद किया, जिसके बाद से मैं यहाँ रख करके प्रैक्टिस करता हूँ। और इस तरह से यहाँ रख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई सा भी वर्ब, मैंने स्पीक लिया, अब इसका मतलब हुआ मैं बोलूँगा। यहाँ पे मतलब हुआ मैं बोलूँगा। यहाँ पे मतलब हुआ मैं बोलूँगा। यहाँ पे मैं बोलूँगा, यहाँ होगा हम बोलेंगे, यहाँ पे होगा हम बोलेंगे, यहाँ पे होगा तुम बोलोगे, तुम बोलोगे, यहाँ पे वे लोग बोलेंगे, वे लोग बोलेंगे। इस तरह से वे लोग बोलेंगे। यहाँ पे होगा वह बोलेगा, यहाँ पे होगा वह बोलेगी, वह बोलेगी। इस तरह से मतलब निकल रहा है। इसका हिंदी में सेंस ये दे रहा, राम बोलेगा, किरण बोलेगा, कृष्णा बोलेगा, राधा बोलेगी, सीता बोलेगी, मेरे पिताजी बोलेंगे, मेरी माँ बोलेगी, इस तरह से मेरा भाई बोलेगा। इस तरह से आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर इंग्लिश लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंग्लिश, तो यहाँ होगा मैं इंग्लिश बोलूँगा, तब ये चेंज हो जाएगा। तब यहाँ पे हो जाएगा मैं अंग्रेजी बोलूँगा, यहाँ पे अंग्रेजी बोलूँगा। तो इस तरह से आप सेंटेंस आगे इधर बढ़ा सकते हैं। और ये तो मैं बेसिकली स्पीक के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस करवाया। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टॉक लिख सकते हैं,
टॉक लिख सकते हैं, आई विल टॉक, तो इसका मतलब हुआ मैं बात करूंगा। यहाँ पे हो जाएगा वी विल टॉक, हम लोग बात करेंगे, यू विल टॉक, तुम बात करोगे, दे विल टॉक, वह बात करेंगे। तो इस तरह से आपको बेसिकली यहाँ प्रैक्टिस करना, आई विल टॉक, वी विल टॉक, यू विल टॉक, यू विल टॉक, दे विल टॉक, ही विल टॉक, शी विल टॉक, इट विल टॉक, राम विल टॉक, किरण विल टॉक, माई फादर विल टॉक, माई मदर विल टॉक, माई ब्रदर विल टॉक, योर फादर विल टॉक, योर मदर विल टॉक, योर सिस्टर विल टॉक, हर फादर विल टॉक, हर सिस्टर विल टॉक। जैसा कि मैं बता रखा हूँ कि ये माई को और योर को चेंज कर सकते हैं। योर फादर विल टॉक, योर मदर विल टॉक, योर ब्रदर विल टॉक, योर सिस्टर विल टॉक, हर फादर विल टॉक, हर मदर विल टॉक, हर ब्रदर विल टॉक, हर सिस्टर विल टॉक, हिज फादर विल टॉक, हिज मदर विल टॉक, हिज ब्रदर विल टॉक। इस तरह से कंटिन्यूअसली आपको प्रैक्टिस करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने तो टॉक लिया, अब यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे लर्न भी ले सकते हैं आप, लर्न। तो यहाँ पे बोलेगा ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, आई विल लर्न, वी विल लर्न, यू विल लर्न, दे विल लर्न, ही विल लर्न, शी विल लर्न, इट विल लर्न, राम विल लर्न, किरण विल लर्न, सीता विल लर्न, कृष्णा विल लर्न, राधा विल लर्न, योर फादर विल लर्न, योर मदर विल लर्न, योर सिस्टर विल लर्न। कंटिन्यूसली इस तरह से प्रैक्टिस करना। अब इसका मतलब देखिए क्या निकला, मैं सीखूंगा, हम सीखेंगे, तुम सीखोगे, वह सीखेगी, वह सीखेगा, किरण सीखेगा, राधा सीखेगी, सीता सीखेगी, मेरे पिताजी सीखेंगे, मेरी माँ सीखेगी, मेरी बहन सीखेगी, मेरा भाई सीखेगा। इस तरह से गागेगी का मतलब दे रहा है। तो चलिए इस तरह से आप यहाँ समझ गए होंगे। अब मैं वापस से फिर यहाँ पे सारा चेंज कर दीजिए आप। यहाँ मैं स्पीक फिर से वापस मैंने लिख दिया। ये आंसर हुआ, यस वाला आंसर हुआ, जो कि अभी यस नहीं लगाएंगे, बाद में मैं यहाँ यस लगाऊंगा। अब यहाँ देखिए नोट लगा के यहाँ विल लगा, ये सारे में विल लगा दीजिए, आप विल लगा दीजिए सब में, विल लगा दीजिए। जैसे इसमें लगाए थे, जैसे इसमें विल लगाए थे, उसी तरह से ये सब में विल लगा दीजिए। विल लगा दिए हैं, सब में विल लगा दिया। अभी मैं यहाँ नोट सब में लगाऊं, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी यस वाला, ये नो वाला आंसर्स होगा। ये रिप्लाई में यस में रिप्लाई, ये यस वाले सेंटेंसेज हो गया, ये नो वाले सेंटेंसेज हो गया। तब मैं नोट लगाऊंगा, सारे के साथ मैं नोट लगाऊंगा, नोट लगा दूंगा। बेसिकली जगह कम होने के कारण मैं सटा के लिख रहा हूं। इस तरह से मैंने नोट लिख दिया है, यहाँ पे सारे के साथ मैंने नोट लगा दिया। अब मैं यहाँ स्पीक लिख देता हूँ, जो मैं इधर लिखा था वही चीज़ इधर मैं लिख रहा हूँ। स्पीक मैंने लिखा, स्पीक मैंने लिखा, स्पीक, स्पीक सब जगह मैं स्पीक लिख दिया। ये सारे जगह मैंने स्पीक लिख दिया। अब इसका आंसर बन रहा है क्या, आई विल नॉट स्पीक, मैं नहीं बोलूँगा। वी विल नॉट स्पीक, वी विल नॉट स्पीक, हम नहीं बोलेंगे। मतलब हम सारे लोग हैं, बहुत सारे, मेरे टीम में, मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेसिकली वी का इस्तेमाल करते हैं। अकेले अगर मुझे बोलूँगा कि मैं नहीं बोलूँगा, तो मैं केवल आई का यूज़ करूँगा, आई विल नॉट स्पीक। आई विल नॉट स्पीक मतलब मैं नहीं बोलूँगा। अगर मैंने बोला वी विल नॉट स्पीक, तो मतलब मेरे सारे ग्रुप जो बैठे बंदे बगल में हैं, बंदे बंदियाँ, तो वो सारे नहीं बोलेंगे। मतलब मैं उसको रिप्रेजेंट कर दिया कि हम लोग नहीं बोलेंगे, मतलब हम सारे, हम मतलब होता है बेसिकली बहुत सारे, हम लोग नहीं बोलेंगे। अब यहाँ हो गया यू विल नॉट स्पीक, मतलब तुम नहीं बोलोगे। यहाँ हो गया तुम नहीं बोलोगे। यहाँ मतलब निकल रहा वह नहीं बोलेगा, वह नहीं बोलेगी, यह नहीं बोलेगा, राम नहीं बोलेगा, किरण नहीं सीता नहीं बोलेगी, कृष्णा नहीं बोलेगा, राधा नहीं बोलेगी, मेरे पिताजी नहीं बोलेंगे, मेरे माताजी नहीं बोलेंगे, मेरा भाई नहीं बोलेगा, मेरी सिस्टर नहीं बोलेगी। इस तरह से मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ भी आप जिस तरह से यहाँ चेंज किए थे, स्पीक को टॉक बना दिए, यहाँ भी आप टॉक कर सकते हैं। यहाँ टॉक कर दीजिएगा तो मतलब बनेगा मैं नहीं बात करूँगा, हम नहीं बात करेंगे, नहीं बात करोगे, वह नहीं बात करेगा, वह नहीं बात करेगी, राम नहीं बात करेगा, किरण नहीं बात करेगी, सीता नहीं बात करेगी, मेरे पिताजी नहीं बात करेंगे, आपके पिताजी नहीं बात करेंगे, उसके पिताजी नहीं बात करेंगे। बेसिकली यहाँ आप वर्ब चेंज कीजिए और उस तरह से आपको हिंदी में आंसर्स मिलेगा। तो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन फ्रेम कर, ये तो बेसिकली ये
ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, इसको बोल देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको नेगेटिव। तो बेसिकली अफर्मेटिव नेगेटिव याद करने की जरूरत नहीं, बेसिकली आप इस तरह से सेंटेंस फ्रेम करें और इस पर खूब सारा प्रैक्टिस करें, जैसा कि मैं प्रैक्टिस करके आपको बता दिया था। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करें इसके ऊपर। आप देखिए इसका, अब इससे मैं क्वेश्चन कैसे बनाता हूं ये देखिए ये सारे का विल मैं बाहर निकाल लूंगा, विल सारे का जो है मैं बाहर निकाल लूंगा जिससे क्वेश्चन फ्रेम हो। जैसे यहां मैं विल को पहले बोल दूंगा, विल आई स्पीक, विल आई स्पीक, विल यू स्पीक, विल दे स्पीक, ऐसे विल पहले मैं बोल रहा हूँ, पहले दे विल था, दे विल मैं बोला था, अब मैं बोल रहा हूँ विल दे स्पीक, विल ही स्पीक, विल सी स्पीक, विल इट स्पीक, विल राम स्पीक। पहले मैं विल बोलूँगा, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, तो पहले मैं विल लिखूँगा, मैं विल लिख दिया। बेसिकली ये तो कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब मैं विल लिखा, अब यहाँ आई मैं लिख रहा हूँ, अब फिर स्पीक डाल दूँगा, स्पीक डाल देते हैं, स्पीक डाल दिए। अब क्वेश्चन मार्क लगा दिए, हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दी। अब ये इसका मतलब हुआ क्या मैं बोलूँगा, ये खुद ही सोचिए, यहाँ क्वेश्चन बन रहा क्या मैं बोलूँगा, तो इसका जवाब में क्या आएगा आप ही खुद सोचिए, क्या मैं बोलूँगा। अभी आप खुद ट्राई कीजिए, सोचिए इसका आंसर कैसे दिया जाएगा, क्या मैं बोलूँगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा क्या, हम लोग यहाँ सारे को पहले विल निकाल देते हैं, सारे को विल पहले निकाल दिए, विल, ये सारे का विल मैं निकाल दे रहा हूँ, इधर विल मैं निकाल दिया, सबका विल मैं निकाल दिया, विल मैं निकाल दिया, सबका विल मैं निकाल दिया। अब सबको मैं पुट कर दे रहा हूँ, वी पुट कर दे रहा हूँ, यू पुट कर दे रहा हूँ, दे पुट कर दे रहा हूँ। दे बेसिकली यहाँ स्मॉल आएगा क्योंकि कैपिटल लेटर से ये शुरू हो चुका है, इसीलिए अब यहाँ स्मॉल का यूज़ किया जाएगा। दे, अब यहाँ पे ही है तो ही भी यहाँ कैपिटल से स्मॉल हो जाएगा क्योंकि बीच में आ चुका है, तो ही अब स्मॉल हो जाएगा। सी भी अब स्मॉल हो जाएगा। इस तरह से राम कि ये राम, सीता, कृष्णा, राधा, मेरे पिताजी, यहाँ पे मेरे पिताजी, माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, ये मैंने लिख दिया। आप देखिए क्वेश्चनिंग बेसिकली क्या पूछा जाता है, बेसिकली ये देखिए ये सब का तो कम ही यूज होता है। देखिए जैसे फर्स्ट का मैं बोल रहा हूँ विल आई स्पीक, क्या मैं बोलूँगा, इसका जवाब खुद ही सोचिए, कोई तो बोलेगा नहीं। ये कुछ क्या क्वेश्चन बोले, क्या आप बोलोगे, क्या तुम बोलोगे, इस तरह से बोला, क्या तुम बोलोगे, क्या वह बोलेगी, क्या वह बोलेगा, क्या राम बोलेगा, क्या सीता बोलेगी, क्या राधा बोलेगी, क्या मेरी माँ बोलेगी, क्या मेरा भाई बोलेगा, क्या मेरी बहन बोलेगी, क्या मेरी माँ बोलेगी, क्या मेरे पिताजी बोलेंगे। ये सारे का मतलब निकला क्योंकि मैं सब के जगह स्पीक लगा दिया हूँ, सबके जगह स्पीक मैं लगा रखा, इस तरह से मैं स्पीक लगा दिया, इसीलिए क्या तुम बोलोगे, ये सब मतलब निकल रहा हिंदी में। तो आप खुद ही सोचिए क्या तुम बोलोगे, तो इसका जवाब या तो यस में देंगे या तो नो में देंगे। तो इधर वाले बेसिकली इसको हम यस बना देते हैं, तो यहाँ यस लगा देते हैं, यहाँ यस लगा दिए। आप यहाँ जवाब देंगे क्या मैं बोलूँगा। ये देखो मैं आई से पूछा तो मैं अपने आप ही से क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या मैं बोलूँगा, तो अब मुझे खुद ही जवाब देना पड़ेगा, यहाँ यस लगा के, यस आई विल स्पीक, हाँ मैं बोलूँगा। अब फिर इधर मुझे नहीं में जवाब देना होगा तो यहाँ नो लगा दूंगा, बेसिकली यहाँ नो लगा देंगे और नो में जवाब देंगे, नो आई विल नॉट स्पीक, इस तरह से जवाब देंगे। अब फिर यहाँ क्वेश्चन चेंज कर दूंगा, यहाँ टॉक लगा दूंगा, हाँ खुद ही से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, विल आई टॉक, तो यहाँ टॉक मैंने लगा दिया। अब बोलूँगा विल आई टॉक, तो यहाँ जवाब दूंगा यस आई विल टॉक, तो इसमें जवाब देंगे नो आई विल नॉट टॉक। तो बेसिकली क्वेश्चन में टॉक किया तो ये आंसर में भी टॉक आ गया। तो अब फिर क्वेश्चन में मैं लर्न कर रहा हूँ, यहाँ लर्न लिख दे रहा हूँ, बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे बोलने से, यहाँ मैं लर्न लिख दे रहा हूँ। लर्न मीन्स होता है सीखना। तो अब मैं पूछूं विल आई लर्न, क्या मैं सीखूंगा, इसका जवाब मैं ही दूंगा, यहाँ पे सारा जगह हो जाएगा मिट के लर्न, यस आई विल लर्न, यहाँ नो आई विल नॉट लर्न। इस तरह से प्रैक्टिस करना है।
आपको प्रैक्टिस करना। अब बेसिकली देखिए यहाँ पूछेंगे विल वी लर्न। आप दूसरे पे आते हैं, दूसरे पे विल वी स्पीक, क्या हम लोग बोलेंगे? तो इसका जवाब दोगे, इसका जवाब होगा यस वी विल स्पीक, हाँ हम लोग बोलेंगे। इसका जवाब होगा नो वी विल नॉट स्पीक, हम लोग नहीं बोलेंगे। यहाँ बोलेंगे नो वी विल, नो, यहाँ नो लगा देंगे। बेसिकली सारे जगह नो है ना, सारे जगह नो लगा के बोलेंगे नो आई विल। जिस तरह से इसमें सारे जगह यस लगा के बोलते हैं, इसी तरह से सारे जगह नो वी विल नॉट स्पीक, नहीं हम लोग नहीं बोलेंगे। अब यहाँ दे से भी उसी तरह से पूछेंगे, क्या वे लोग बोलेंगे? यहाँ विल दे स्पीक, यहाँ पे विल यू छोड़ दिए हैं, विल यू, पहले विल यू को देख लेते हैं क्योंकि इसी से सारा क्वेश्चन बनता। विल यू स्पीक, मैं आपसे पूछ रहा, आपके सामने वाला बंदा आपसे पूछ रहा, तो विल यू, कोई भी आपके सामने होगा तो आप पहले विल इस्तेमाल कीजिए और तब बोलिए उसको यू। जैसे कि आप मेरे सामने हैं तो आप मेरे लिए यू हैं, तो मैं बोलूँगा यू, तो पहले मैं स्टार्ट करूँगा विल यू स्पीक, तो आप बोलिएगा यस, यहाँ जवाब दीजिएगा। मैं यहाँ से क्वेश्चन किया, मैं विल यू पूछा, तो आप जवाब इसमें दीजिएगा यस आई विल स्पीक, इसमें जवाब दीजिएगा नो आई विल नॉट स्पीक, नहीं मैं नहीं बोलूँगा, इसमें जो बोलेंगे हाँ मैं बोलूँगा। इस तरह से फिर आगे खूब सारा यहाँ कुछ लीजिए, आप लर्न ले लीजिए, आप पूछिए विल यू लर्न, पहले सामने वाले बंदे से खूब क्वेश्चन पूछ के प्रैक्टिस कीजिए और विल यू को मजबूत कीजिए। यू मतलब सामने वाले बंदे से खूब सारा क्वेश्चन पूछने की आदत डालिए। विल यू स्पीक, विल यू टॉक, विल यू थिंक, विल यू गो, विल यू ट्राई, विल यू फ्राई, विल यू लर्न, विल यू कम, विल यू मीट, इस तरह से विल यू राइट, विल यू लिसन, विल यू हियर, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे विल से, विल यू सामने वाले बंदे से विल यू, तो वो जवाब देता रहेगा यस आई विल, यस आई विल, यस आई विल स्पीक। जो पूछेगा स्पीक तो स्पीक बोलेगा यस आई विल स्पीक, टॉक पूछेगा तो यस आई विल टॉक, थिंक पूछेगा तो यस आई विल थिंक, इसमें बोलेगा नो आई विल नॉट, आई विल नॉट, आई विल नॉट, आई विल नॉट। बेसिकली आई से ही वो जवाब दे। आप विल यू पूछ रहे हैं, वो बेसिकली आई से ही जवाब देगा आई विल स्पीक, आई विल स्पीक, आई विल नॉट स्पीक, इस तरह से आपको जवाब देना होगा। बेसिकली ये आई विल जो है बन जाता आइल बन जाता। आगे चल के प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आइल बोलिएगा, इसको आई विल को शॉर्ट कर देता, आइल बोलता, आइल स्पीक। इस तरह से मेरे युवाओं को भी ये आदत है आइल बोलने का, तो निकल जाता आइल स्पीक, इस तरह से। तो आप विल यू से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिए, आप उसी तरह से दे से पूछेंगे, ही से पूछेंगे। देखिए ही सी बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए आपके सामने वाला बंदा तीसरे वाले बंदे से किसी तीसरे आदमी के बारे में हालचाल ले रहा, आपसे ले रहा। जैसे विल ही स्पीक, क्या वह बोलेगा? विल सी स्पीक, क्या वह बोलेगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप ही खुद सोचिए, आपके सामने वाला बंदा अभी कौन है? अभी तो मैं हूँ। मैं आपसे तीसरे वाले आपसे जवाब ले रहा हूँ, आपसे मैं उसका हालचाल ले रहा हूँ, आपसे मैं जान रहा हूँ उसका हालचाल, उसके बारे में आपसे मैं जब हालचाल ले रहा हूँ। क्या वह आएगी? क्या वह आएगा? क्या वह जाएगी? आपसे मैं ले रहा हूँ उसका हालचाल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप ही खुद सोचिए, आपके सामने वाला बंदा मैं हूँ और जवाब ले रहा हूँ किसी तीसरे वाले, तो विल से पूछेंगे, विल से ही पूछेंगे विल ही स्पीक, तो आप जवाब दीजिएगा विल को ही। मैं बोला विल ही बोला, तो आप ही पहले विल बाद में बोलिएगा। तो देखिए यहाँ पे ही पहले विल बाद में बोल के आप जवाब दीजिएगा विल ही स्पीक। आप यहाँ बोलिएगा यस ही विल स्पीक, यहाँ यस लगा के आप दीजिएगा। आप खुद सोचिए विल यू, क्या तुम बोलोगे? तो इसमें बोलोगे ना हाँ, पहले तो हाँ निकलता हाँ, तब पूरा कंप्लीट सेंटेंस बोलते हो कि हाँ मैं बोलूँगा। पहले तो बोलते हो हाँ, तब बोलते हो मैं बोलूँगा, ये बोलते हो कंप्लीट। पहले तो हाँ निकल जाता। इसी तरह से आपको यहाँ बोलना होगा हाँ वह बोलेगा, यहाँ बोलोगे हाँ वह बोलेगा। अब मैं पूछ रहा हूँ विल सी गो, क्या वह जाएगी? तो आप बोलिएगा
सी को पहले रखिएगा, विल को बाद में। मैं विल पहले बोला, सी बाद में बोला। आप सी पहले बोलिएगा और विल बाद में बोलिएगा। इस तरह से सी विल स्पीक, इस तरह से बोलिएगा सी विल स्पीक। अगर नो में आपको जवाब देना होगा तो बोलिएगा सी विल नॉट स्पीक, वह नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता, आप कंफर्म है कि वो नहीं ही जाएगा। तो आप बोल सकते हैं सी विल नॉट गो, वह नहीं जाएगी। और फिर से पूछूंगा कि विल योर फादर गो, क्या आपके पिताजी जाएंगे? आप अगर श्योर हैं, आपको पता है, तो बोलिएगा यस माय फादर विल गो, हाँ मेरे पिताजी जाएंगे। इसमें बोलिएगा अगर आप श्योर हैं कि आपके पिताजी नहीं जाएंगे तो आप बोलिएगा नहीं, यहाँ सारे नो लगा दीजिएगा। नो माय फादर विल नॉट गो, माय मदर विल नॉट गो, माय ब्रदर विल नॉट गो। इस तरह से जो पूछेगा उसी के रिप्लाई में वही आंसर आपको देना है। इस तरह से आपको समझ आ रहा होगा कि कोई भी सामने वाला बंदा अगर किसी तीसरे वाले बंदे का हालचाल मेरे से ले रहा तो वो उसका जवाब कैसे देंगे वो भी आप सीख चुके होंगे। विल से स्टार्ट कीजिए, विल ही, और ही को वही चीज़ को पलट करके जवाब दे सकते हैं। आप वही चीज़ को पलट करके रिपीट वापस से वही चीज़ बोल करके रिप्लाई दे सकते हैं। तो इस तरह से आप कंटिन्यूसली इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेज है, ये शॉर्ट सेंटेंसेज है जो कि मैं बड़ा करूँगा आगे चल के। जब बेसिक आप पकड़ लीजिएगा, बेसिक समझना अच्छे से क्लियर हो, बेसिक जब आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा तब वो थोड़ा थोड़ा आगे जोड़ जोड़ करके बनाइएगा। जैसे मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट्स के लिए दे देता हूँ। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश लगा देते हैं तो अब हुआ मैं इंग्लिश बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूँगा। यहाँ पे होगा मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा, इस तरह से निकलेगा मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा। अब यहाँ भी इंग्लिश लगाना पड़ेगा। विल यू लर्न इंग्लिश, विल यू स्पीक इंग्लिश, विल यू टॉक इन इंग्लिश। इस तरह से कुछ भी सेंटेंस आगे फ्रेम होगा, ये आगे क्वेश्चन में भी बनेगा विल यू स्पीक, यहाँ पे स्पीक डालेंगे और फिर आगे इंग्लिश डालेंगे। विल यू स्पीक इंग्लिश, तो आप जवाब दीजिएगा यस आई विल स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं बोलूँगा इंग्लिश। यहाँ जवाब दीजिएगा नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा। यहाँ पूछिएगा कि क्या आप बोलोगे, क्या आप इंग्लिश में बात करोगे, क्या इंग्लिश सीखोगे, क्या इंग्लिश पढ़ोगे। इस तरह से इंग्लिश में विल यू लर्न इंग्लिश, विल यू टॉक इन इंग्लिश। इस तरह से आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना और खुद ही। अभी तो आपका कोई पार्टनर नहीं है तो अभी आप खुद ही से सवाल कीजिए, इससे पहले वाले से। विल आई, यहाँ से पहले वाले मिट रहा है थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पहले वाले से प्रैक्टिस कीजिए। विल आई टॉक, यहाँ पे टॉक, बेसिकली यहाँ मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, आप लगा दीजिएगा। मैं यहाँ पे केवल क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, यहाँ पे कुछ आप लगा दीजिएगा। मैं पूछ रहा हूँ विल आई टॉक, तो आपको जवाब देना होगा यस आई विल टॉक। इस तरह से जवाब दीजिए, या तो इधर नो में दे सकते हैं, नो आई विल नॉट टॉक, नहीं बात करेंगे। अब फिर इस तरह से पूछिएगा, यहाँ पे जंप लग, इस तरह से कुछ और लगा दीजिएगा। यहाँ पे गो, विल आई गो, आप खुद ही, जब मैं खुद ही से सवाल कर रहा हूँ तो मैं खुद ही आंसर दूंगा यस आई विल गो, हाँ मैं जाऊँगा। यहाँ जवाब दूंगा नो आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। इस तरह से कंटिन्यूसली आप पूछते